क्या आप जानते हैं कि लंका के महाराजा रावण का जन्म एक ब्राह्मण के रूप में हुआ था, न कि एक राक्षस के रूप में? आज हम उसे एक दुष्ट प्राणी के रूप में देखते हैं, लेकिन उसका असली रूप एक महाज्ञानी ब्राह्मण का था। तो आखिर ऐसा समर्थ ब्राह्मण पुत्र रावण कैसे बना बुराई का प्रतीक? कौन थी वो शक्ति जिसने उसे लंका का महान राजा बनाया? वाल्मीकि रामायण के मुताबिक रावण महर्षि विश्रवा का पुत्र था और उसकी मां कैकेसी एक राक्षसी थी। लेकिन उच्च कुल में ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स्य मुनि के घर जन्मे महर्षि विश्रवा ने राक्षसी कैकेसी से विवाह क्यों किया? इसका जवाब उत्तरकांड में मिलता है, जहां बताया गया है कि 3 क्रूर दैत्य भाई माली, सुमाली और माल्यवान ने ब्रह्मा की तपस्या करके महाबलशाली होने का वरदान पाया। तीनों भाइयों ने त्रिकूट पर्वत के पास समुद्र तट पर विश्वकर्मा से लंका का निर्माण करवाया और उसे अपने शासन का केंद्र बनाया। लंका को धन और वैभव से भर दिया। विश्व विजय की इच्छा में उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के देवताओं, ऋषि मुनियों और मनुष्यों पर अत्याचार शुरू कर दिया। जब अत्याचार सहन के बाहर हो गया तो देवता और ऋषि भगवान विष्णु के पास अपनी शिकायत लेकर गए। दूसरी ओर तीनों अत्याचारी भाइयों को इस बारे में पता चला तो सेना सहित इंद्रलोक पर तीनों ने आक्रमण कर दिया। ऐसे में इंद्रलोक आकार विष्णु भगवान ने राक्षसों से युद्ध किया। फिर क्या था, अपनी जान बचाने के लिए तीनों भाई लंका छोड़कर पाताल चले गए और वहीं छिप गए और अपने परिवार के साथ रहने लगे। एक दिन सुमाली पृथ्वी लोक में घूमते हुए कुबेर को देखकर चौंक गया। देवताओं के डर के कारण वह दोबारा पाताल लोक लौट आया और सोचने लगा, इन देवताओं से बचने का कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा और कब तक हम लोग ऐसे छुपे बैठेंगे। तब सुमाली ने सोचा कि अपनी पुत्री कैकेसी का विवाह महर्षि विश्रवा से कराए ताकि उनका पुत्र राक्षस वंश की रक्षा कर सके। उसने अपनी बेटी से कहा, राक्षस वंश के कल्याण के लिए तुम महर्षि विश्रवा से विवाह करो और एक ऐसे पुत्र को जन्म दो जो हमारी रक्षा करे और देवताओं को हराए। कैकेसी राक्षसी होने के बावजूद अपने धर्म का मान रखते हुए और पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए महर्षि विश्रवा से विवाह करने का निर्णय करती है। जब वह पाताल लोक से निकलकर महर्षि विश्रवा के आश्रम पहुंचती है तो शाम हो चुकी होती है और तभी भयंकर आंधी और बारिश होने लगती है। आश्रम में पहुंचकर कैकेसी महर्षि विश्रवा के चरणों में प्रणाम करती है और अपनी विवाह की इच्छा व्यक्त करती है। महर्षि विश्रवा उसे कहते हैं, हे भद्रे, तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर सकता हूं, पर तुम इस अशुभ समय में आई हो। इस कारण तुम्हारी संतान दुष्ट और क्रूर स्वभाव वाली होगी। यह सुनकर कैकेसी महर्षि विश्रवा के चरणों में गिर पड़ती है और कहती है, भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं, मुझे ऐसी दुराचारी संतान नहीं चाहिए, कृपया मुझ पर दया करें। कैकेसी के वचनों से प्रभावित होकर महर्षि विश्रवा कहते हैं, तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होगा। इस प्रकार कैकेसी के 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम दशग्रीव रखा गया, जिसे बाद में रावण के नाम से जाना गया। इसके बाद कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण का जन्म हुआ। दशग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत बलवान और दुष्ट थे, जबकि विभीषण धर्म और सदाचार में विश्वास रखने वाले थे। महर्षि विश्रवा की दूसरी पत्नी इलविला से रावण के सौतेले भाई कुबेर का जन्म हुआ था, जो धन के देवता, महादेव के परम मित्र और उत्तर दिशा के लोकपाल माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वास्तव में द किंग इन द नॉर्थ हमारे प्यारे कुबेर जी ही हैं। तो रावण ने अपने सौतेले भाई से भी अधिक पराक्रमी बनने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और ब्रह्मा के प्रसन्न होने पर रावण ने वरदान मांगा कि मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अजेय हो जाऊं। विभीषण ने धर्म में दृढ़ता का वरदान पाया, जबकि कुंभकर्ण को वर्षों तक सोने का वरदान मिला। आगे चलकर रावण को राक्षसों का अधिपति बनाया गया और उसने देवताओं और मनुष्यों पर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए विश्व विजय का अभियान शुरू किया। एक बार उसने अहंकार में आकर खुद भगवान शिव से भी टक्कर ले ली थी। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं?
क्या रावण को सिर्फ बुराई का प्रतीक मानना चाहिए या उसमें एक महान व्यक्ति भी छुपा था? क्या हमें रावण को नई नजर से देखना चाहिए या नहीं? हमें अपने विचार जरूर बताएं। और अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी रोचक कहानियां सुनने को मिलती रहें। जय श्री राम।